हेलो स्टूडेंट, मैं राज सर राज फिजिक्स क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग देखेंगे बायोलॉजी चैप्टर पहला देखेंगे, ठीक है ना। बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर देखेंगे जिसका नाम है जैव प्रक्रम। तो जैव प्रक्रम का आज हम लोग ऑब्जेक्टिव क्लियर करेंगे, ठीक है ना। तो आप लोग जो है साथ में सेट लगाइए और आप लोग जो है कमेंट कीजिएगा कि आप लोगों का कितना नंबर सही हो रहा है, ठीक है ना। और यदि आप लोगों के पास टाइम है तो जो है आप अपने फ्रेंड के पास भी शेयर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए जो है स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है। रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है, तो फटाफट बताइए। पहला है लाल रक्त कोशिका, दूसरा है श्वेत रक्त कोशिका, तीसरा है रक्त बिंबाणु और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग जो है बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा रक्त बिंबाणु। रक्त बिंबाणु, रक्त बिंबाणु को हम लोग क्या कहते हैं? प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स, ठीक है ना। तो रक्त बिंबाणु हो गया। तो ये क्या हो जाएगा? रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है, ठीक है ना। तो ये पूरा प्रोसेस हम जो है क्लास में पढ़ा चुके हैं, तो आप लोग जो है टेंशन नहीं लीजिएगा। और यदि टाइम मिला तो फिर जो है हम एक बार बोर्ड पे भी बता देंगे, ठीक है ना। जो ऑफलाइन पढ़े हैं वो तो जानते ही नहीं, इस पूरा जो है हम चैप्टर क्लियर कर चुके हैं, ठीक है। लाल रक्त कोशिका को ही हम लोग कहते हैं आरबीसी, ठीक है। लाल रक्त कोशिका को क्या कहते हैं? आरबीसी कहते हैं। और श्वेत रक्त कोशिका को हम लोग डब्ल्यूबीसी कहते हैं, ठीक है। वाइट ब्लड सेल्स या वाइट ब्लड जो है कार्पल्स भी कहा जाता है इसको, इसको रेड ब्लड सेल्स या रेड ब्लड कार्पल्स कहा जाता है, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाचन क्रिया पूर्ण होती है। तो आप लोग फटाफट बताइएगा, कमेंट कीजिए कि पाचन क्रिया कहाँ पूर्ण होती है? अग्न्याशय में, बड़ी आंत में, छोटी आंत में या ग्रास नली में, ठीक है ना। ये देखिए किसी भी एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। ये नहीं है कि ओनली 10th के लिए ये जो है पर्याप्त है। ये जो है बीपीएससी में इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, दरोगा में पूछा जाता है, एसएससी में पूछा जाता है, रेलवे में पूछा जाता है। मतलब सारा एग्जाम में इस तरह का ही क्वेश्चन पूछा जाता है साइंस से, ठीक है ना। तो आप लोग जो है बताइए और अच्छा से मेहनत कीजिए ताकि आप लोगों को आगे भी कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। तो पाचन क्रिया कहाँ पूर्ण होती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा पाचन जो है छोटी आंत में पूरा होता है। हम लोग देखते हैं कि जो मनुष्य है, मनुष्य का जो पाचन स्टार्ट कहाँ से हो जाता है? तो आप लोग फटाफट बताइए, मनुष्य का पाचन जो है स्टार्ट कहाँ से हो जाता है? तो मनुष्य का पाचन मुख गुहा से स्टार्ट हो जाता है। और यहाँ जो हम लोग देखते हैं इस तरह का जो है पाचन क्रिया जो है मुख गुहा से स्टार्ट होता है और जो है अंत में कहाँ होता है पाचन? तो ये छोटी आंत होगा, ठीक है ना। ये जो हम बनाए तो ये छोटी आंत है, यहीं पे जो है पाचन पूर्ण हो जाता है, ठीक है। बड़ी आंत में क्या होता है? उसका जो है जल वगैरह जो है बचा हुआ उसका अवशोषण होता है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? छोटी आंत हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, छोटी आंत की दीवार में पाई जाने वाली ग्रंथियों के स्राव को क्या कहा जाता है? ठीक है। तो फटाफट बताइए कि छोटी आंत का जो दीवार है, दीवार में पाई जाने वाली जो ग्रंथि होती है उससे जो स्राव होता है, ठीक है ना। छोटी आंत यदि हम बोलें तो छोटी आंत के जो ग्रंथि में जो स्राव होता है, ठीक है, ग्रंथि से, तो क्या कहते हैं उसको? तो ये हो जाएगा आंत रस और सक्कस एंटीरिकस, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर ए और बी दोनों हो जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक वयस्क के मनुष्य में जो है ना, मनुष्य में कितने दांत होते हैं? वयस्क मनुष्य में जो है कितने दांत होते हैं? तो क्या हो जाएगा इसमें जो आंसर? 28, 30, 32, 34 क्या हो जाएगा? ये तो बहुत इजी है, सब बता सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 32, ठीक है। दांत के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे कि दांत जो है कितना प्रकार का होता है। तो दांत हम लोग देख चुके थे 4 प्रकार का होता है, ठीक है ना। दांत 4 प्रकार का होता है। आगे वाला हम लोग देखे थे, आगे वाला जो है क्या था बताइए फटाफट? रदनक, उसके बाद था चर्नवक, उसके बाद अग्र चर्नवक, और एक था कौन? इसका जो है पहला होता है इंसीजर, कैनाइन, मोलर के बाद प्री मोलर, ठीक है। आप लोग हिंदी में देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 32 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मछली के हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन दिया है 2, 3, 4, केवल 1। फटाफट बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो इसका आंसर जल्द आप लोग कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों को भी लाइव में जोड़ लीजिए, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2, ठीक है ना। हृदय में कोष्ठक, जैसे हम लोग देखते हैं कि मानव हृदय में जो कोष्ठक है चैम्बर, ठीक है ना, चैम्बर होता है, तो उसी प्रकार से यहाँ जो है पूछ रहा है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। स्वाद कलियाँ पाई जाती है। ऑप्शन है अग्न्याशय के ऊपरी सतह पर, जीभ के ऊपरी सतह पर,
अग्नि चर्वणक के ऊपरी सतह पर, ठीक है ना, के सतह पर या होगा ग्रसनी के भीतर जो है दीवार पर, क्या हो जाएगा इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा जीव के जो है ना ऊपरी सतह पर। जैसे हम लोग देखते हैं कि ये जो है जीव है, ठीक है ना, जीव है, इसके ऊपरी सतह पर जो छोटी छोटी जो है दाना दाना सामान पाया जाता है उसी को कहते हैं हम लोग क्या, स्वाद कलियाँ, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अमाशय के अग्रभाग को क्या कहते हैं? ठीक है, आप लोग ऑप्शन बताइए, पाइलोरिक, फुंडिक, कार्डियक या एपिग्लोटिस, क्या हो जाएगा? तो हम लोग देखते हैं कि अमाशय, यदि हम लोग बात करें तो अमाशय इस तरह का हम जो है पढ़ाए हुए हैं, अमाशय जो है इस तरह का पढ़ाए हुए हैं, ठीक है ना, अमाशय इस तरह पढ़ाए हुए हैं, ये अमाशय वाला भाग है। तो अमाशय का जो है 3 भाग होता है, ठीक है। ऊपर वाला जो हिस्सा होता है, ये वाला हिस्सा अमाशय का, ये वाला जो हिस्सा होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, कार्डियक कहते हैं। अब क्यों कहते हैं ये हम पूरा क्लास में बताए हुए हैं, ये कार्डियक कहलाता है, ठीक है। और बीच वाला जो होता है फुंडिक होता है, ठीक है, फुंडिक, कार्डियक, फुंडिक, फुंडिक। उसके बाद होता है नीचे वाला जो ये भाग होता है इसको कहते हैं पाइलोरिक, ठीक है, पाइलोरिक। तो याद रखना है, क्वेश्चन ये भी दे सकता है कि अमाशय के कितने भाग होते हैं, तो 3 भाग होते हैं। कौन कौन होते हैं? कार्डियक, फुंडिक, पाइलोरिक होता है। तो हम लोग जानते थे कि ये कार्डियक जो है ये हृदय के जो है ना सटे हुए इधर वाला जो है ऊपर से हम लोग देखते हैं हार्ट है उसके सटा हुआ ये वाला हिस्सा, इसलिए इसको कार्डियक कहते हैं, ठीक है। कार्डियोलॉजी हार्ट का जो होता है ना, हार्ट का जो मतलब कि अध्ययन करता है वो कार्डियोलॉजी कहलाता है, कार्डियोलॉजी। तो उसी प्रकार ये जो है कार्डियक हो जाएगा इसका आंसर। अमाशय का अगर भाग क्या हो जाएगा, कार्डियक। देखिए हम एक क्वेश्चन के साथ आपको एक्सप्लेन दे रहे हैं ताकि आप लोगों का क्लियर हो सके, ठीक है ना। मुख गुहा का पिछला भाग क्या कहलाता है? अब देखिए ये है, मान लेते हैं मनुष्य, ठीक है ना, इसका ये मुख है और ये मुख गुहा का जो है निचला भाग, ये मुख गुहा का ये वाला जो भाग होता है ये क्या कहलाता है? तो फटाफट बताइए, ग्रसनी होगा, ग्रासनली होगा, ग्रहणी होगा या अग्न्याशय होगा, क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो मुख गुहा का जो पिछला भाग होता है वो ग्रसनी कहलाता है, ठीक है ना। तो यहीं से हम लोग देखते हैं जैसे कि हम लोगों का जो मुंह है, ठीक है ना, मुंह है और मुंह के पास ऊपर में नाक है। अब नाक और जो मुख है ये दोनों जो है कहाँ खुला रहता है? तो ग्रसनी में खुला रहता है। मतलब हम लोग देखे थे स्वर तंत्र जो है लैरिंग्स और फेरिंग्स कहाँ खुला रहता है? तो ग्रसनी में खुला रहता है। तो याद रखना, लैरिंग्स और फेरिंग्स कहाँ खुला रहता है? ग्रसनी में। मुख गुहा का पिछला भाग कौन हो जाएगा? ग्रसनी। अब ग्रास नली क्या होता है? तो हम लोग ये वाला जो हिस्सा देखते हैं, ये जो हिस्सा आगे चला गया ये ग्रास नली होता है, ठीक है ना। और उसके बाद ग्रहणी तो बता ही दिए, छोटी आंत का एक भाग होता है। अग्न्याशय से हम लोग देख लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सजीव के जो है ना मुख्य लक्षण है? अब बताइए, फटाफट बताइए कि सजीव के मुख्य लक्षण कौन कौन है? क्या स्थानांतरण होगा, श्वसन होगा, प्रकाश संश्लेषण होगा या इनमें से सभी होगा? फटाफट बताइए। मुख्य लक्षण पूछ रहा है, यहाँ ध्यान रखना है कि मुख्य लक्षण पूछ रहा है, ठीक है ना। तो इसका आंसर जो है बहुत आदमी इनमें से सभी मारते होंगे, तो यहाँ दिक्कत हो जाएगा, ठीक है ना। तो सजीव का मुख्य लक्षण जो होगा यहाँ क्या हो जाएगा? श्वसन। मल्ली जो है वो श्वसन यदि ले रहा है तो वो सजीव है, ठीक है ना। स्थानांतरण क्यों नहीं होगा? क्योंकि सभी जो है जीव स्थानांतरित नहीं होते। मतलब स्थानांतरण मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान जाना, तो सभी जीव नहीं होते। जैसे यदि हम बात कर ले पेड़ पौधा का, तो पेड़ पौधा क्या सजीव नहीं है? सजीव है, लेकिन वो एक ही जगह पे स्थिर रहता है, दूसरे स्थान पे नहीं जाता है। इसका मतलब कि स्थानांतरण मेन इसका जो है ना उद्देश्य नहीं है। ऐसा नहीं कि जो है सजीव है वो स्थानांतरण करेगा ही, ठीक है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। प्रकाश संश्लेषण, जो सजीव है वो प्रकाश संश्लेषण करेगा, जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए हम लोग भी सजीव हैं, ठीक है ना, लेकिन हम लोग क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाते हैं। तो इसका मतलब क्या है? हम सजीव नहीं है। लेकिन श्वसन जो है ये कोई भी करता है। यदि हम पेड़ का बात करते हैं ये भी श्वसन करता है, हम लोग आदमी का बात करते हैं हम लोग भी श्वसन करते हैं। इसका मतलब श्वसन जो है मुख्य यहाँ मुद्दा है, ठीक है ना। इसलिए मुख्य लक्षण यदि पूछेगा, मुख्य लक्षण, तो ये श्वसन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। छोटी आंत और बड़ी आंत के जोड़ पर पाई जाने वाली एक छोटी जो है ना नलीनुमा रचना को क्या कहते हैं? अब बताइए। ये जो पूरा डिटेल पढ़े होंगे किताब, ठीक है ना, और जहाँ पढ़ाया होगा, अगर मान लीजिए कि आप रटे होंगे, ठीक है ना, कि कोई जो है क्वेश्चन है बायोलॉजी का, वो क्वेश्चन लिखा दिए, रट लिए, और उसके बाद वही एग्जाम में आएगा, तब आपसे ऑब्जेक्टिव बनने का कोई चांस नहीं है, ठीक है ना। आपको ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए पूरा डिटेल पढ़ना होगा। तो यहाँ देखिए कि छोटी आंत और बड़ी आंत। अब देखिए यदि हम बात करें, छोटी आंत हम लोग देखे थे कि ऊपर से आया और इस तरह करके घुमा दिए, ये क्या हो जाएगा? ये छोटी आंत का भाग हो जाएगा। ध्यान समझना है, ठीक है ना। ये छोटी आंत का भाग हो गया। अब यहाँ से छोटी आंत के पास यहाँ से जो है बड़ी आंत स्टार्ट हो जाता है। तो बड़ी आंत यहाँ से स्टार्ट होता है इस तरह करके। तो हम लोग देखते हैं इस तरह करके जो है बड़ी आंत होता है। तो हम अपने जो ऑफलाइन में जो बच्चा पढ़ रहे हैं उसको तो पूरा डिटेल बताए हुए है, ठीक है ना। अब ऑनलाइन वाला को भी हम बताएंगे, ठीक है ना। अब देखिए
ये हो गया, ये हम बीच वाला देखते हैं, ये छोटी आंत हो गया, ठीक है। अब छोटी आंत ये हो गया और बड़ी आंत ये हो गया। अब यहाँ जो ये जोड़ है, इसी जोड़ को पूछ रहा है। यहाँ जो है छोटी जो है नलीनुमा संरचना होता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो फटाफट बताना है कि यहाँ हम लोग नलीनुमा संरचना देखते हैं, यहाँ पे उसको क्या कहते हैं? सीकम होगा, रेक्टम होगा, कॉलन होगा या अपेंडिक्स होगा? फटाफट बताइए। तो ये आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा जो है सीकम, ठीक है ना। याद रखना क्या होता है, छोटी आंत और बड़ी आंत के जोड़ पर पाए जाने वाली जो छोटी नलीनुमा रचना होता है उसको क्या कहते हैं? सीकम कहते हैं। अब देखिए रेक्टम, रेक्टम इंग्लिश है, तो इसको क्या कहते हैं? मलाशय। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे ये वाला जो भाग है ये थोड़ा सा बड़ा होता है, जहाँ पे हम लोग जो है मतलब कि हम लोगों का पचा हुआ जो भोजन है, अब जो है अपशिष्ट जो बचा है ये रेक्टम में आके जमा हो जाता है, ठीक है ना। ये मलाशय होता है जहाँ मल जमा होता है, ठीक है ना। अब कोलन भी इसी का एक भाग होता है, बड़ी आंत का ही एक भाग है कोलन, ठीक है ना। और अपेंडिक्स हम लोग क्या देखे थे कि ये बड़ी आंत में ये जो है छोटा जैसा एक हिस्सा होता है जो कि लटका होता है, ठीक है ना। इसका कोई काम नहीं होता है, ठीक है। तो ये जो हिस्सा होता है इसी को हम लोग क्या कहते हैं? अपेंडिक्स कहते हैं। इसका पहले यूज होता था अपेंडिक्स का, क्या यूज होता था? तो हम लोग सेल्यूलोज का पाचन करते थे। पहले हम लोग क्या थे? जानवर के रूप में जो है ना चरते रहते थे, तो सेल्यूलोज का पाचन करते थे। लेकिन अब हम लोग क्या करते हैं? सेल्यूलोज जो है ना खाते ही बहुत कम है, इसलिए ये पचाना धीरे धीरे बंद कर दिया और ये एक अपशिष्ट अंग बन गया जिसको हम अपेंडिक्स कहते हैं। तो याद रखना है। तो आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को मेरा एक्सप्लेन कैसा लग रहा है, ठीक है ना। आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छोटी आंत में भोजन के पाचन में निम्नलिखित में किस रस की भूमिका होती है? आप लोग कमेंट कीजिए कि छोटी आंत में जो है भोजन के पाचन में हम लोग देखे कि छोटी आंत ये हो गया, ठीक है ना। ओहो, ये बोले कि छोटी आंत हो गया, तो छोटी आंत में जो है पाचन में मुख्य भूमिका जो है कौन सा जो है रस मिलाता है? फटाफट बताइए किस रस का होता है? क्या पित्त रस का होता है, अग्न्याशयी रस का होता है, या आंत रस का होता है, या इनमें से सभी? तो अब देखिए ये क्या है, ये कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है। यदि जो नहीं पढ़े हैं तो वो नहीं बता सकेंगे, ठीक है ना। छोटी आंत में भोजन के पाचन में जो है किस रस का भूमिका होता है? तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। अब कोई कोई जो है ये मारते होंगे जो है अग्न्याशयी रस, या कोई जो है आंत रस मार रहे हैं। तो अब देखिए बात करते हैं कि यदि हम छोटी आंत देखते हैं, यहाँ से भोजन जो है यहाँ यदि प्रवेश कर जाता है, तो छोटी आंत में जो है भोजन यहाँ प्रवेश करता है, जो है कार्डियक के जो है यहाँ पे प्रवेश करता है, ठीक है ना। तो छोटी आंत में ही जो है यहाँ आके मिलता है, ये क्या है? पित्त रस। पित्त रस हम लोग देखते थे कि यहाँ जो है यकृत है, यहीं पे यकृत है, और यकृत में जो है यकृत से स्रावित होता है यहाँ पे एक रस, पित्त रस जिसको कहा जाता है, वो जो है पित्ताशय से निकलता है। याद रखना पित्त रस कहाँ से निकलता है? पित्ताशय से। और ये जाके भोजन में यहाँ पे मिलता है, ठीक है। और यहाँ जैसे मिलता है भोजन क्षारीय हो जाता है। अब तब बताए थे इधर जो है अग्न्याशय लगा हुआ है, ठीक है ना। इधर से अग्न्याशय रस निकलता है और उसके बाद छोटी आंत के दीवार से जो है आंत रस वगैरह निकलता है। तो ये क्या हो जाता है कि भोजन यहाँ पाचन में मुख्य भूमिका तीनों निभाता है, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। अमाशय में अधपचे भोजन के लेई की तरह जो है रूप होता है। जैसे बोलिए कि हम जो है ना, जैसे होता है ना कि खाना खाए, ठीक है, तो खाना खाए तो लार कैसा हो गया? पूरा खाना को जो हम लोग पहले मुंह से तोड़ते हैं, ठीक है, मुंह से तोड़ना स्टार्ट करते हैं, यहाँ से मुंह से तोड़े, फिर ये जब गया अंदर तो अंदर में इसका जो है ना प्रोसेस चलता है, उसके बाद यहाँ अमाशय में जाता है, अमाशय में टूटता है, फिर यहाँ जो है ये भोजन जो है ना अब जो है पूरा टूटेगा अंदर में जाके, ठीक है, छोटी आंत वगैरह में। अब जो नहीं टूटा, अब जो पचा ही नहीं, तो अधपचे भोजन को हम लोग क्या कहते हैं? अधपचे भोजन को लेई के रूप में जब रहता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसी को हम लोग क्या कहते हैं? काइम कहते हैं। याद रखना क्या कहते हैं? काइम कहते हैं। तो ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? काइम हो जाएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है? एमिनो अम्ल के विखंडन से क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, CO2 हो जाएगा, CO हो जाएगा, या अमोनिया। अमोनिया क्या होता है? NH3, या इनमें से B और C दोनों बोल रहा है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? फटाफट आप लोग कमेंट कीजिए। तो इसका आंसर देखिए क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा अमोनिया। बताइए आप लोगों को जो है कैसा लग रहा है ये क्वेश्चन? ठीक ठाक लग रहा है ना? अब देखिए स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी मतलब जो अपने से भोजन करता है, उसके लिए क्या आवश्यक है? जो अपने से, जैसे हम बोले हैं कि पौधा है, ठीक है ना, ये हम बना लेते हैं जो है एक पेड़ बना लिए। अब पेड़ जो है इसके लिए क्या क्या आवश्यक है? ये स्वपोषी है, ये अपना भोजन खुद ही बनाता है, ठीक है ना। पेड़ में क्या क्या आवश्यक है भोजन बनाने के लिए? क्या क्लोरोफिल चाहिए, सूर्य प्रकाश चाहिए, जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, या इनमें से सभी चाहिए? तो ये तो सभी बता सकते हैं। तो कमेंट कीजिए आप लोग क्या हो जाएगा इसका आंसर?
इसका आंसर स्वपोषी भोजन के लिए आवश्यक जो है ये सभी हो जाएगा, इनमें से सभी होगा, क्योंकि क्लोरोफिल जो है इसको चाहिए, सूर्य का प्रकाश भी चाहिए और जल और कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है चाइल का अवशोषण कहाँ होता है। अब देखिए बताइए चाइल का अवशोषण कहाँ होता है, इलियम में, जेजुनम में, कोलन में या रेक्टम में, क्या हो जाएगा चाइल का अवशोषण। अब जो भोजन जो है जब पिसा कुटा के हम जो है भोजन को पहुंचाते हैं, अब यहाँ से भोजन हम लोग क्यों खाते हैं, भोजन से हम लोग जो है पोषक तत्व लेते हैं, तो वो क्या होता है कि अब जब इससे सारा पोषक तत्व जो है पूरा भोजन जो है चूर्ण के रूप में बन गया, तो अब यहाँ से क्या करना है हमको, पोषक तत्व इससे ग्रहण करना है। कौन ग्रहण करने का काम करता है, तो ये इलियम करता है, बताए भी थे कौन करता है, तो इलियम करता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य के आहार नाल की कौन सी रचना अवशेषी अंग है। आहार नाल का कौन सा जो है ना अंग अवशेषी है। अवशेषी मतलब क्या है, वो अब काम करना बंद कर दिया है। क्या सीकम होगा, अपेंडिक्स होगा, जेजुनम होगा, कोलन होगा। अभी जस्ट हम बताए हुए हैं, ठीक है ना। तो आप लोग कमेंट कीजिए क्या होगा, जल्द से जल्द जुड़ जाइए जितने भी जुड़े हुए हैं। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा अपेंडिक्स, ठीक है, अपेंडिक्स हो जाएगा, ठीक है। दंत अस्थि क्षय कारण है, दंत अस्थि क्षय कारण है, क्या कारण है, मीठी चीज़ खाने से होता है, बैक्टीरिया द्वारा अम्ल निर्माण से होता है, या दांतों की सफाई ना करने से होता है, या इनमें से सभी। फटाफट बताइए। इसमें जो कंटिन्यू रहते हैं, देखिए इसमें सत्यम भी है और स्मार्ट बॉय हैं, आदित्य हैं, उसके बाद ये सभी जो है क्या कर रहे हैं, कंटिन्यू जवाब देते हैं, ठीक है ना। तो आप लोग बताइए फटाफट, सभी जो है जवाब देने का कोशिश कीजिए, जल्द से जल्द बताइए। दंत अस्थि क्षय कारण है किसका, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें सभी हो जाएगा। देखिए दंत अस्थि क्षय मतलब क्या हुआ, दांतों को क्षति पहुंचाना, ठीक है ना। जो हम लोगों का दांत है, ये दांत को कौन कौन क्षति पहुंचाता है, तो यदि हम मीठी चीज़ खा के मुंह को अच्छी तरह से नहीं धोते हैं, तो क्या होता है कि ये जो है बैक्टीरिया अम्ल का निर्माण करने लगता है, ठीक है ना। और दांत सफाई नहीं करते हैं, जिसके कारण जो है दांत क्षय होने लगता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। डेंटाइन के ऊपर दांतों की सुरक्षा के लिए जो है ना एक कठोर परत पाया जाता है। तो हम देखिए दांत पूरा पढ़ा चुके हैं, दांत कितना प्रकार का होता है, क्या क्या होता है, कौन दांत का क्या काम है, ठीक है ना। शेर का दांत लंबा क्यों होता है, हाथी का 2 दांत होता है वो बाहर क्यों होता है, ये सब सारा जो है कॉन्सेप्ट बता चुके हैं क्लास में, ठीक है ना। तो आप लोग अब जो है कोशिश कीजिए कि ये जो है ना मारने का, क्योंकि इस तरह का एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना। बताए थे कि जो है बच्चा में कौन सा दांत नहीं पाया जाता है, ठीक है, किस दांत को जो है अक्ल दांत कहा जाता है, तो ये सब हम सारा जो है चर्चा कर चुके हैं। डेंटाइन के ऊपर दांतों की सुरक्षा हेतु पाई जाने वाली कठोर परत क्या कहलाता है, एनामेल होगा, केनाइन होगा, दंत प्लाक होगा, या मोलर होगा, क्या हो जाएगा इसका आंसर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इनामिल हो जाएगा। दांत का सबसे कठोर भाग कौन पाया जाता है, तो इनामिल पाया जाता है, ठीक है ना। जो ऊपर वाला हम लोग देख रहे हैं कि दांत का ये जो वाइट जो है जो भाग देख रहे हैं उसी को इनामिल कहते हैं, ठीक है, और ये सबसे कठोर होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। पैरामीशियम में भोजन का अंतर्ग्रहण होता है, पैरामीशियम में किसके द्वारा भोजन अंतर्ग्रहण होता है, फटाफट बताइए। तो पैरामीशियम बात करें तो इस तरह चप्पल के आकृति के समान होता है पैरामीशियम, ठीक है ना। तो आप लोग बताइए पैरामीशियम में जो है ना भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है, कौन कौन जवाब दे सकते हैं, जल्द से जल्द दीजिए, ठीक है। ये हम पैरामीशियम देखिए तैयार कर दिए, ठीक है। तो पैरामीशियम में ये वाला जो होता है, ये जो दिख रहा है जो है घास के हिस्सा, इसके जो है पैर के हिस्सा, इसको कहते हैं सीलिया, क्या कहते हैं, सीलिया। तो याद रखना है सीलिया के द्वारा ये जो है ना आगे चलता है। तो पैरामीशियम पूछेगा चलने में किसका जो है ना उपयोग करता है, तो सीलिया का, इसका जो रोआ होता है उसी तरह जो है ये पैरामीशियम जो है ना चलने का काम करता है सीलिया के द्वारा। तो पूछेगा भोजन किसके द्वारा करता है, तो यहाँ मुख दिया हुआ है ना, कोशिका मुख, तो कोशिका मुख के द्वारा ये क्या करता है, भोजन करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। प्रकाश संश्लेषी इकाई है, क्या है प्रकाश संश्लेषी इकाई, फटाफट बताइए। क्लोरोप्लास्ट हो जाएगा, या प्लास्टिड हो जाएगा, क्लोरोफिल हो जाएगा, या इनमें से कोई नहीं होगा, फटाफट बताइए। तो प्रकाश संश्लेषी इकाई क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर याद रखना है कि क्या हो जाएगा, क्लोरोफिल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का मुख्य उपोत्पाद क्या होता है, इसमें विद्यार्थी जो है बहुत कन्फ्यूज होता है। अब बताइए फटाफट, कौन कौन बता सकते हैं, जितने भी जुड़े हुए हैं, आदित्य, स्टडी लवर, स्मार्ट बॉय, जितने भी जुड़े हैं, तो फटाफट वो बताइए कि इसका क्या हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का मुख्य उपोत्पाद के रूप में क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है, ऑक्सीजन बनता है, जल बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है,
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए उपोत्पाद का मतलब क्या हुआ, प्रोडक्शन क्या किया हम। तो प्रोडक्शन मुख्य रूप से जो प्रोडक्शन होता है वो ऑक्सीजन का होता है। तो जब भी प्रकाश संश्लेषण होता है उससे क्या मुक्त होता है, तो ऑक्सीजन मुक्त होता है, तो याद रखना है, ठीक है ना। और ये अपने लिए भोजन के रूप में क्या बनाते हैं, यदि भोजन के रूप में पूछ दे तो याद रखना ये वो क्या बनाता है, ग्लूकोज बना लेगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पैरामीशियम में पाए जाने वाले पोषण विधि को क्या कहते हैं। पैरामीशियम में पाए जाने वाले पोषण विधि, तो हम लोग पढ़े हुए हैं पोषण कितना प्रकार का होता है, स्वपोषण क्या होता है, परपोषण क्या होता है, फिर जो है प्राणी जो है पोषण क्या होता है, परजीवी पोषण क्या होता है, मृतजीवी पोषण क्या होता है, ये सारा पोषण हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। तो अब आप लोग बताइए कि पैरामीशियम में जो पोषण का विधि है क्या कहलाता है, कौन सा विधि कहलाता है, स्वपोषण कहलाता है, मृतजीवी या परजीवी या प्राणी संपोषी कहलाता है। तो फटाफट बताइए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा प्राणी संपोषण हो जाता है, ठीक है ना, पैरामीशियम प्राणी संपोषण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। निम्नलिखित में किसे जो है प्रकाश संश्लेषी अंगक कहा जाता है। तो फटाफट बताइए क्या हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषी अंगक अभी हम जस्ट बताए हुए हैं, ठीक है। क्या हो जाएगा इसका आंसर, आप बताइए, जड़ होगा, पत्ती होगा, स्टोमाटा होगा या हरितलवक होगा। तो जल्द से जल्द बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा प्रकाश संश्लेषी अंगक जो हो जाएगा वो हरितलवक हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, लेकिन एक क्वेश्चन इसमें आप लोगों को देते हैं, ठीक है ना। आप लोग कमेंट कीजिएगा कब, वीडियो के नीचे। आप लोगों का कमेंट बहुत कम रहता है, 2-3 लड़का का ही कमेंट रहता है जिसको हम देख पाते हैं और पता चलता है कि हाँ ये जो है तैयारी कर रहा है ठीक ठाक से। तो इसमें एक क्वेश्चन देते हैं कि बताइएगा कि पौधा जो है ना, पौधा किसके द्वारा जो है ना सांस लेता है, पौधा किन अंगों से जो है सांस लेता है, ठीक है। पहला ऑप्शन देते हैं, पहला ऑप्शन देते हैं जड़ से, जड़ से, दूसरा देंगे तना से, तीसरा देंगे पत्ती से, चौथा देंगे इनमें से सभी, इनमें से सभी। ए नंबर हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया। तो आप लोग जो है ज़रूर इसका कमेंट कीजिएगा आंसर, ठीक है ना। तो देखते हैं जो है कौन पढ़ाई कर रहे हैं कितना मेहनत से। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में जठर ग्रंथि की कौन सी जो है कोशिका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जो है स्राव करती है। तो फटाफट बताइए, भित्तीय कोशिका हो जाएगा या जाइमोजिन कोशिका होगा, म्यूकस कोशिका होगा या इनमें से कोई नहीं होगा। तो फटाफट बताइए HCl कौन स्राव करता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, इसमें आंसर हो जाएगा भित्तीय कोशिका, ठीक है ना, भित्तीय कोशिका करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लार ग्रंथि पाई जाती है। तो देखिए हम लोग पढ़ चुके हैं मनुष्य का मुख गुहा जो है, मुख में कितना जोड़ी जो है लार ग्रंथि पाया जाता है, तो ये हम जो है पढ़ चुके हैं, ठीक है ना, हम लोग पढ़े हुए हैं। तो आप लोग फटाफट जो है कमेंट कीजिए कि मनुष्य के जो मुख गुहा में कितना जोड़ी लार ग्रंथि पाया जाता है। ये क्या बन गया, आदमी बना है या कुछ, चलिए जो भी है आदमी ही समझिए, बाल बनाते हैं लड़की हो जाएगा, कोई दिक्कत ना है, लड़का ना इस तरह। चलिए ये हो गया लड़की, अब लड़का वाला टेंशन नहीं लेना है, ये हो गया, ठीक है। ये इसका चोटिया है। अब देखिए कितने जोड़े जो है लार ग्रंथि पाया जाता है। तो इसका आंसर 1 2 3 4 क्या हो जाएगा, फटाफट बताइए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाया जाता है। तो हम लार ग्रंथि बताए थे सबमेंडिबुलर, सबलिंगुअल और पैरोटिड होता है। कितना ग्रंथि, 3 ग्रंथि होता है। तो याद रखना 3 जोड़ी ग्रंथि पाया जाता है, एक यहाँ पाया जाता है, ठीक है ना। तो फटाफट आप लोग जो है कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा, 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाया जाता है, ठीक है। तो चलिए जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें कौन सी रचना द्वारा अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण होता है। अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है, फटाफट बताइए। कुटपाथ के द्वारा, सीलियम के द्वारा, भोजन रसदानी के द्वारा या पिनासाइड के द्वारा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो सभी इसका आंसर जानते होंगे, तो आप लोग कमेंट कीजिए फटाफट। तो जल्द से जल्द कमेंट कीजिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा, कूटपाथ के माध्यम से। पौधा जो है अमीबा भोजन करता है किसके माध्यम से, कूटपाथ के माध्यम से। तो नेक्स्ट देखते हैं, पेप्टॉन पेप्टाइड्स को निम्नलिखित में किस रूप में तोड़ता है। तो फटाफट बताइए। ए नंबर एमिनो एसिड या वसा या पॉलीपेप्टाइड या जो है न्यूक्लियोटाइड्स। फटाफट बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो इसका आंसर पेप्टॉन जो है पेप्टाइड में जो तोड़ता है, तो ये किस में तोड़ता है, तो ये एमिनो एसिड में तोड़ता है, ठीक है ना। तो ये देखिए एमिनो एसिड क्वेश्चन, अब यहाँ से देखिए कि एमिनो एसिड हमारे शरीर में जो है ना कितना प्रकार का एमिनो एसिड का ज़रूरत होता है। तो याद रखना 20 प्रकार का एमिनो एसिड, कितना प्रकार का, 20 प्रकार का। और एमिनो एसिड हमारे शरीर में जो पाया जाता है कितना, 10 प्रकार का। और 10 प्रकार का हम लोग जो है बाहरी जो है खाना जो खाते हैं उससे 10 प्रकार का एमिनो एसिड हमको मिलता है। तो टोटल 20 प्रकार का एमिनो एसिड शरीर में ज़रूरत होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। कोशिका के किस भाग में सजीवों के सारे गुण विद्यमान होते हैं। फटाफट बताइए। देखिए ये सब कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, ठीक है ना। कोशिका के किस भाग में सजीवों के सारे गुण विद्यमान होते हैं।
क्या हो जाएगा? कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, जीव द्रव्य, इनमें से कोई नहीं। फटाफट बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा जीव द्रव्य। ठीक है। अब देखिए जीव द्रव्य क्या होता है, यदि हम बोले कि ये एक कोशिका है, ठीक है ना, ये एक कोशिका है और कोशिका के अंदर में जो होता है ये क्या होता है? केंद्रक होता है, न्यूक्लियस होता है। ठीक है, न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के अंदर में होता है न्यूक्लियोटाइड। तो ये अलग बात है, ठीक है ना। तो न्यूक्लियस के अंदर में जो द्रव होता है, ठीक, कोशिका के अंदर में जो द्रव होता है ये केंद्रक के अंदर में, इसको कहते हैं केंद्रक द्रव, याद रखना, इसको कहते हैं केंद्रक द्रव। और जो है ये कोशिका के अंदर जो द्रव होता है, ठीक है, तो ये जो होता है ये कहलाता है जो है कोशिका द्रव, ये कोशिका द्रव, ये केंद्रक द्रव, और दोनों के सम्मिलित रूप को कहते हैं हम लोग जीव द्रव। तो सारा घटना कहाँ होता है? जीव द्रव में ही होता है। माइटोकॉन्ड्रिया जीव द्रव में होता है, अंतःपदरवी जालिका जीव द्रव में होता है, लाइसोसोम जीव द्रव में होता है, ठीक है ना। तो सारा चीज़ कहाँ है? जीव द्रव में। इसलिए सजीव का सारा जो है गुण कहाँ विद्यमान होता है? तो जीव द्रव में। तो आप लोग बताइए कि क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है? फटाफट कमेंट कीजिए। निम्नलिखित में किस छिद्र द्वारा ग्रसनी ग्रासनली से जुड़ी होती है? बताइए। ग्रसनी जो है अभी जस्ट बताए थे कि हम जो है यदि बात करें इस तरह का, ठीक है ना, ये कोई है, ठीक है। अब यहाँ से जो ग्रसनी है, ग्रसनी ग्रसनी ये किसके द्वारा? ग्रास नली से जुड़ा होता है। तो ग्रास नली बताए कि ये वाला जो नली जाता है ये ग्रास नली होता है, यहाँ कोई भी पाचन नहीं होता है, याद रखना है, ठीक है। तो किस नली के द्वारा? ये हो गया यहाँ पे ग्रसनी। अब यहाँ से देखिए यहाँ किसके द्वारा जुड़ा होता है? तो निगल द्वार के द्वारा जुड़ा होता है, याद रखना, निगल द्वार के द्वारा, ठीक है। अब देखिए अमीबा का मुख्य भोजन है, अमीबा का मुख्य भोजन कौन सा है? तो फटाफट बताइए। इसमें देखिए बुलबुल भी बहुत अच्छा से कमेंट करते हैं, अच्छा जवाब देते हैं, ठीक है ना। तो पढ़ाई में सब मन लगाया कीजिए। और आदित्य हमेशा जुड़े रहते हैं, बैड बॉय पीके भी जुड़े रहते हैं। तो आप लोग जो है कंटिन्यू रहिए, ठीक है ना। आप लोगों का रिजल्ट बहुत बेहतर होगा, ठीक है ना, अच्छा से अच्छा रिजल्ट आएगा आप लोगों का यदि आप लोग पूरा एग्ज़ाम तक जुड़े रहे। तो ये देखिए ये आप लोगों के लिए कर रहे हैं, मेरा तो इसमें कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। इसलिए आप लोग जो है मेहनत से जो है ना कम से कम पढ़ाई कीजिए। और कोई भी चीज़ देखिए विद्यार्थी का ये एक प्रॉब्लम है कि याद नहीं होता है, ठीक है ना। तो याद कैसे होगा? यदि आप एक बार ही देख के, एक बार वीडियो देखे उसके बाद छोड़ देंगे तो आप फिर भूल जाएंगे, ठीक है ना। आप भूल जाएंगे तो क्या करेंगे? दोहरा के हम जो है दूसरे दिन फिर एक वीडियो को देख लेंगे, ठीक है। दूसरे दिन बाद जो है 3-4 दिन बाद फिर जो है वीडियो को देखेंगे। तो इससे क्या होगा कि जो है ना आपके दिमाग में जो है पूरा सेट हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए अमीबा का मुख्य भोजन क्या होगा? शैवाल का टुकड़ा या डाइटम, एक कोशिकीय जीव होगा या बैक्टीरिया होगा या इनमें से सभी होगा। तो आप लोग आंसर कीजिए फटाफट, क्या हो जाएगा? तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा फटाफट बताइए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है ग्रहणी भाग है, ग्रहणी भाग है, किसका भाग है? ग्रहणी किसका भाग है? फटाफट बताइए। ग्रहणी किसका भाग है? मुख का है या अमाशय का है, छोटी आंत का है, बड़ी आंत का है, किसका भाग है? तो फटाफट कमेंट कीजिए। स्टडी लवर भी मेहनत करते हैं बट बहुत जवाब जो है गलत भी देते हैं, ठीक है ना। तो आप लोग फटाफट कमेंट कीजिए, क्या हो जाएगा? ग्रहणी भाग है, किसका भाग है? तो ग्रहणी हो जाएगा छोटी आंत का, याद रखना, ग्रहणी छोटी आंत का। ग्रसनी हम लोग देखते हैं तो मुख के पास जो इधर होता है वो ग्रसनी होता है, लेकिन ग्रहणी कहाँ होता है? तो छोटी भाग में होता है, ठीक है। तो याद रखना है छोटी भाग का जो है आंत का जो है, छोटी आंत का 3 भाग होता है, बताए भी थे, ठीक है। कौन सा होता है? तो जेजुनम, इलियम और क्या होता है? फटाफट बताइए आप लोग, क्या हो जाएगा? एक होता है ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम, ठीक है ना। ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम होता है, याद रखना है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा कि वह विधि जिसमें जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उसका उपयोग जो है ना अपने वृद्धि एवं जनन के लिए करते हैं, तो वह विधि क्या कहलाता है? फटाफट बताइए। अंतःग्रहण होगा, परपोषण होगा, पोषण होगा या स्वपोषण होगा? तो आप लोग जल्द से जल्द बताइए और ईमानदारी से बताइएगा आप लोगों का कितना नंबर आता है, ठीक है ना। आप लोग कमेंट बहुत कम करते हैं, ठीक है ना। तो कमेंट आप लोग वीडियो के नीचे किया कीजिए। कमेंट करने में कितना देर लगता है आप लोग बताइए? कमेंट करने में क्या बहुत देर लगता है? नहीं तो फटाफट बताइए कि जो है वृद्धि जनन के लिए जो करता है तो वह क्या कहलाता है? वह विधि पोषण कहलाता है। ये फर्स्ट ही चैप्टर में आपका जो है पहले दिया हुआ है पोषण, कि यदि कोई जो है ना वह विधि जिससे जीव जो अपने जो है उपयोग कर, जीव पोषक तत्वों का उपयोग कर अपने वृद्धि और जनन के लिए करता है तो वह पोषण विधि कराता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बात करते हैं कि वह विधि जिसमें जीव पोषक तत्वों को, अच्छा ये रिवर्स हो गया, पोषण ही हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा जीवन के उपापचयी क्रियाओं के संचालन के लिए निम्नलिखित में कौन सा जो है ना आवश्यक है? कौन आवश्यक है, ठीक है।
तो क्या आवश्यक है जीवों में जो है उपापचयी क्रियाओं के संचालन के लिए निम्नलिखित में क्या आवश्यक है? तो निरंतर ऊर्जा की आपूर्ति या शरीर की जो है वृद्धि या टूटे फूटे ऊतकों का मरम्मत या इनमें से सभी। क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। ठीक है ना। और आप लोग को जो एक जो है ऑब्जेक्टिव दिए हैं, ठीक है ना, उसको आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा। ठीक है ना। तो कैसा लगा आप लोगों को आज का वीडियो, तो आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिए और वीडियो के नीचे ज़रूर कमेंट कीजिएगा। ठीक है ना, क्योंकि उसी को हम पढ़ते हैं, लाइव में उतना नहीं देख पाते हैं। ठीक है ना। तो चलिए जो है मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट टाइम, और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आपका एक जो है अच्छा कमेंट हमको ज़्यादा मोटिवेशन देता है, मोटिवेट करता है बनाने के लिए। ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम इसी तरह, और नेक्स्ट टाइम जो है किस चीज़ का हम टेस्ट लेंगे वो आप लोगों को जो है शॉर्ट वीडियो के माध्यम से बता देंगे। तो आप लोग तैयारी करके आइएगा। ठीक है ना। तो चलिए, जय हिंद।